हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें जिस तरह से आप अब तक अटेंडेंस बनाते आए हैं। प्रोसेस वही है, तो जल्द से जल्द अपनी अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच कराने से पहले, ठीक है ना, मिलाने से पहले मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, वो अपनी बुक्स परचेज़ करवाएं, अपनी किताब ख़रीदवा लें। और दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। बिना बुक्स और बिना क्लास के पढ़ाई जो होती है हमारी वो अधूरी होती है, बेकार होती है। हमारे पास बुक होनी इम्पोर्टेंट है और साथ में हमारी उपस्थिति क्लास में, कक्षा में होनी ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम अपनी बुक से रिलेटेड कोई भी चैप्टर्स को समझ सकते हैं, एक्टिविटीज़ को समझ सकते हैं। बिना समझे हम उस चैप्टर की एक्टिविटीज़ को बना नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मम्मी पापा से कहिए जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो उनको बुक ला कर दें और क्लास में भी प्रेजेंट रहा कीजिए। उसके बाद कुछ और ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं। तो अटेंडेंस बनाने के बाद आपको कंटिन्यूसली लगातार क्लास में ही प्रेजेंट रहना है, क्लास से बाहर नहीं जाना है। मतलब आपको वीडियो को ऑफ़ नहीं करना है, मोबाइल को ऑफ़ नहीं करना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है और जितनी भी क्लासेस आपकी है, जैसे कि इंग्लिश है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, मैथ्स है, इन सभी क्लासेस को आपको अटेंड करना है और कंटिन्यूसली जब तक आपकी क्लासेस चलती रहती है उतनी देर आपको क्लास में ही रहना है। क्लास ख़त्म हो उसके बाद ही आप क्या हो, ऑफलाइन हो। और फिर आप अपने क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह दोबारा से अटेंडेंस बना लिया कीजिए जब आपकी क्लास एंड होने लगे, ख़त्म होने लगे। और आप अपनी चीज़ों की केयर किया कीजिए, जैसे कि बुक हो गई, नोटबुक हो गई, शार्पनर, पेंसिल, इरेज़र, इन सभी की केयर कीजिए। बिना वजह के इसे फाड़िए मत, इस पर लिखिए मत। और जो भी एक्टिविटीज़ आपको बनाने के लिए दी जा रही है उसे बनाइए, बनाने का काम कीजिए। और जो भी एक्टिविटीज़ आपकी हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर वगैरह, और जो भी मैच करवा दिया गया है, उन सभी चीज़ों को रिमेंबर किया कीजिए, याद किया कीजिए खाली समय में बैठकर, ठीक है। तो आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्या करना है, बुक परचेज़ करवाना है, ख़रीदवा लेना है बुक हर हाल में। उसके बाद क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है और जितनी भी क्लासेस होती है सभी में रहना है। आपको बिना वजह अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है, नोटबुक का पेज फाड़ना नहीं है, पेंसिल शार्प नहीं करना है, इरेज़र से इरेज़ नहीं करना है कुछ चीज़ों को, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों की हिफाजत कीजिए, केयर कीजिए, ठीक है। और बुक तो हर हाल में सभी के पास आनी चाहिए, होनी चाहिए, और क्लास में भी सभी प्रेजेंट रहने चाहिए। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था उसे हम मैच करते हैं। तो होमवर्क में आपको दिया गया था राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट थे जिनको आपको सही और गलत बताना था। कौन से स्टेटमेंट सही थे और कौन से गलत, उसमें आपको लिखना था ट्रू एंड फॉल्स। बॉक्स दिए गए थे, बॉक्स में ट्रू का स्पेलिंग और फॉल्स का स्पेलिंग आप सभी बच्चों को लिखना था। तो पहला जो सेंटेंस था, जो स्टेटमेंट था, वो क्या था, अ मॉनिटर इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है मॉनिटर। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है तो नहीं। तो नंबर 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, FALSE, फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। मॉनिटर ब्रेन नहीं कहलाता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है, तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, ठीक है। ये ब्रेन है, ना कि मॉनिटर है। उसके बाद है अ मॉनिटर इज़ यूज टू सी कार्टून्स।
मॉनिटर का इस्तेमाल यूज़ हम कार्टून्स को देखने के लिए करते हैं, तो नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ट्रू, TRUE, ट्रू। मॉनिटर पे ही हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम अगर टाइप करते हैं तो मॉनिटर पे दिखता है, अगर हम मूवीज़ देखते हैं तो मॉनिटर पे ही देखेंगे, अदरवाइज़ हम और किसी चीज़ पे नहीं देख सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के किसी और पार्ट पे नहीं देख सकते हैं। उसी तरह कोई गेम खेल रहे हैं तो मॉनिटर पे ही दिखा जाएगा, वो कार्टून्स देख रहे हैं तो मॉनिटर से ही हम देख सकते हैं, CPU से नहीं देख सकते हैं, माउस से भी नहीं देख सकते हैं, कीबोर्ड से भी नहीं देख सकते हैं। तो स्क्रीन जो होता है तो उस पर हम देखते हैं। तो मॉनिटर क्या है, लुक लाइक अ टेलीविज़न, टेलीविज़न जैसा है, देखने में सेम टेलीविज़न जैसा ही लगता है, और उसी पे हम कार्टून्स मूवीज़ देख सकते हैं। उसके बाद है नंबर 3, कीबोर्ड हैज़ स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड का जो बटन होता है, जो छोटा छोटा बटन होता है, वो कीज़ कहलाता है। तो यस, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, TRUE, ट्रू। कीबोर्ड पे जो स्मॉल बटन्स होते हैं वो कीज़ कहलाते हैं। उसके बाद है CPU लुक लाइक अ TV। CPU जो होता है वो TV जैसा होता है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। CPU TV जैसा नहीं होता है। CPU का जो शेप है वो क्या है, एक बॉक्स जैसा है, ना कि वो TV जैसा है। उसके बाद है नंबर 5, अ माउस इज़ यूज टू मूव पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। माउस का जो एरो होता है, पॉइंटर होता है, वो स्क्रीन पे मूव करता है, तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर, यस, तो ट्रू हो जाएगा। हम माउस के ज़रिए कोई भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, तो जो पॉइंटर होता है मतलब एरो होता है वो स्क्रीन पे पता चलता है, मूव करता है। उसके बाद है नंबर 6, कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर टीचिंग। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग पढ़ने के लिए करते हैं, पढ़ाने के लिए करते हैं, तो यस, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, TRUE, ट्रू। हम लोग पढ़ाने के लिए करते हैं कंप्यूटर का यूज़। उसके बाद है कंप्यूटर आर हेल्पफुल इन ऑफिसेज। कंप्यूटर ऑफिस में हेल्पफुल मतलब मददगार साबित होता है, तो यस, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। कंप्यूटर ऑफिस में जो कार्यालय होता है, जहाँ पे लोग जॉब करने जाते हैं, अपना काम करते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर बहुत हेल्पफुल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 8, कंप्यूटर्स आर कैन नॉट बी यूज्ड एट शॉप। कंप्यूटर का इस्तेमाल शॉप पे मतलब दुकानों में नहीं होता, तो ये गलत है। कंप्यूटर का इस्तेमाल आज दुकान में भी हो रहा है, शॉप्स में भी हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर पे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बिल्स को बनाकर निकालते हैं। जब ग्राहक आता है, जैसे हम किसी शॉप पे गए कुछ ख़रीदारी करने के लिए, तो बिल हमें जो मिलता है, जो सामान का रसीद होता है, वो कंप्यूटर के ज़रिए शॉपकीपर निकाल के हमें देते हैं, ठीक है। तो नंबर 8 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 9, कंप्यूटर्स आर हेल्पफुल एट रेलवे स्टेशन। कंप्यूटर वो हेल्पफुल होता है रेलवे स्टेशन पे, तो यस, टिकट वगैरह हम जो लेते हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए ही निकाला जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर्स कैन नॉट बी एट होम। कंप्यूटर का इस्तेमाल घरों में नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स है। घर में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। बच्चे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पापा अपने ऑफिस के वर्क को करने के लिए करते हैं, मम्मी कुछ अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए करती है, हम लोग मूवीज़ भी देख सकते हैं, तो घर में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या था ये आपका, कैन नॉट बी यूज्ड एट होम, इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, पहला फॉल्स हो जाएगा, सेकंड ट्रू हो जाएगा, थर्ड भी ट्रू हो जाएगा, फोर्थ फॉल्स हो जाएगा, फिफ्थ ट्रू हो जाएगा, 6 भी ट्रू होगा, 7 भी ट्रू होगा, 8 में आपका फॉल्स हो जाएगा, 9 में ट्रू हो जाएगा, एंड 10 आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो आप सभी बच्चे नोट करें, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक तो ओपन किए हुए हैं, लेकिन अगर आपकी पेजेस बच रही है नोट करने के बाद, मतलब कल का जो होमवर्क था आपका, उसे नोट करने के बाद आपकी अगर पेजेस बचती है तो आप उसी पेज में आज का होमवर्क लिखेंगे, एक निशान खींच दीजिए और आज का डेट डालिए।
4 से 5 लाइनें अगर बच रही है। हाँ, अगर एक लाइन है तो आप क्या कीजिएगा, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ और आज का जो होमवर्क है वो मैं बोर्ड पे देती हूँ और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करें। क्वेश्चन नंबर ए में है COMPLET, complete the WORDS words, complete the words। तो पहला है क्वेश्चन, I have MANY many BUTTONS buttons on me WHICH which are USED used to TYPE type NUMBERS numbers or words WORDS words। तो आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। वन टू तो आपको क्या करना है, कंप्लीट द वर्ड्स, आपको वर्ड को कंप्लीट करना है। तो पहला जो नंबर 1 सेंटेंस है वो क्या है, आई हैव मेनी बटन्स ऑन मी विच आर यूज टू टाइप नंबर्स और वर्ड। मुझ में बहुत सारे बटन्स हैं जो लिखने मतलब जो नंबर टाइप करने के लिए और वर्ड टाइप करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नीचे में आपको जो इनकम्प्लीट जो वर्ड नज़र आ रहा है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो कुछ लेटर आपको लिखे हुए हैं और कुछ लेटर आपको खुद से लिखना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा ब्लैंक्स आपको निशान खींचना है और जो लेटर आपको नज़र आ रहा है उस लेटर को आपको लिख लेना है, बाकी लेटर्स को आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो क्या है, आई हैव मेनी बटन्स ऑन मी विच आर यूज टू टाइप नंबर्स और वर्ड्स। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो इसके बाद वाला सेंटेंस है वो लिखूँगी। I have you to draw lines sketches and play games। I have you to draw lines, ठीक है ना, स्केच एंड प्ले गेम्स। मैं तुम्हें लाइन खींचना सिखाता हूँ या लाइन खींचता हूँ
स्केच करता हूँ मतलब कलर करता हूँ, और प्ले गेम्स और गेम खिलाता हूँ। तो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो इतने सारे काम कर सकता है? तो उस पार्ट का नेम आपको नीचे में इनकम्प्लीट है, कुछ लेटर लिखे हुए हैं, कुछ लेटर्स आपको लिखकर उसे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे आप सभी बच्चे नोट कर लें। नंबर 3, I looks like a television, television, screen. आई लुक लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन, मैं टेलीविज़न स्क्रीन जैसा देखने में लगता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लेटर लिख दिए गए हैं और कुछ लेटर आपको लिखकर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में है आई एम द BRAIN ब्रेन ऑफ अ COMPUTER कंप्यूटर। ठीक है, आई एम द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर का दिमाग कहलाता हूँ। तो आपको नीचे में लेटर लिखे हुए हैं और कुछ लेटर आपको लिखकर उसे पूरा कर देना है, कंप्लीट कर देना है। अब मैं इसे इरेज करती हूँ। नंबर 5 है I am used to display display DRAWING drawing WORDS words GAMES games CARTOONS cartoons ETC M क्या है? आई एम यूज टू डिस्प्ले ड्राइंग वर्ड्स गेम्स कार्टून ETC। मैं इस्तेमाल में लाया जाता हूँ डिस्प्ले ड्राइंग के लिए, मतलब ड्राइंग को देखने के लिए। जो ड्राइंग हमने किया है उसको हम कैसे देखें, कहाँ देखें? वर्ड्स को देखने के लिए, ठीक है ना। गेम्स, कार्टून्स, इन सभी चीज़ों को हम किस चीज़ पे देखते हैं, तो आपको उस चीज़ का नेम कंप्लीट कर देना है। अधूरा नाम है मतलब कुछ लेटर्स लिखे गए हैं और कुछ लेटर्स नहीं लिखे गए हैं, जिसे आपको फिल करना है। उसके बाद उस नेम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर बी, MATCH, मैच द FOLLOWING फॉलोइंग ठीक है, COLUM and column 1 and column COL second, column 1 and column second, MAKING making, BILLS bills, TEACHING teaching, and LEARNING learning. एक मिनट, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सटा के लिख रही हूँ MAKING मेकिंग, BILLS बिल्स, इसके बाद है TEACHING टीचिंग, एंड LEARNING लर्निंग। थर्ड नंबर में है BOOKING बुकिंग, TICKETS टिकट्स। नंबर 4 में है WITHDRAWING विड्रॉइंग, MONEY मनी। एंड 5 नंबर में है MAKING मेकिंग, MEDICAL मेडिकल, REPORT रिपोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद है SCHOOL स्कूल, बी में है SHOP शॉप्स, सी में है BANKS बैंक्स, डी में हो जाएगा HOSPITAL हॉस्पिटल, एंड ई में हो जाएगा RAIRPORT एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर बी है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए की तरफ कुछ प्लेसेस यानी कि कुछ चीज़ें लिखी गई है, जैसे मेकिंग बिल्स बनाना, रसीद बनाना, टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ाना और सिखाना, बुकिंग टिकट को बुक करना, मतलब जब हम कहीं जाते हैं तो टिकट बुक करवाते हैं, विड्रॉइंग मनी पैसे निकालना, एंड मेकिंग मेडिकल रिपोर्ट, और मेडिकल रिपोर्ट जब हम चेकअप वगैरह कराने जाते हैं तो ये सब होगा। और दूसरे कॉलम में है प्लेसेस नेम, स्कूल, शॉप्स, बैंक्स, हॉस्पिटल एंड एयरपोर्ट। तो आपको क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कॉलम ए में कुछ सेंटेंस है जो कॉलम बी से रिलेटेड है, तो आपको प्लेसेस को देखकर सेंटेंस को मैच करना होगा, ठीक है ना। मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप सभी बच्चे इसे सही उतारेंगे, और जब मैच द फ्लोइंग उतारेंगे तो ये पूरा जो होगा ये एक पेज में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पेंट कर रही हूँ।
और आप सभी बच्चे इस होमवर्क को सही से नोट करेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।